जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल परी एडू पे। जैसे कि जानते हैं आज 14 सितंबर 2025 है, संडे है। जो रोजगार विद एप्लीकेशन पे है वो वीकली मॉक टेस्ट होता है। तो आज दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का मॉक टेस्ट हुआ है, उसी को हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। जो भाई बहन को समस्या होता है बनाने में, तो उन एकदम बेसिक से यहाँ बताने वाला हूँ। तो आप अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए अपने क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ। लेकिन एक बात बता रहा हूँ कि किसी प्रकार का समस्या होता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है कि यदि 10 अंक की एक संख्या है, ठीक है, 72 से विभाजित है, तो बताना है कि y के न्यूनतम मान के लिए 5x-3y का मान क्या होगा, ठीक है। जैसे अब एक संख्या है, क्या है, 54726x7 9y6 है, ठीक है। अब इसको हमको क्या करना है, 72 से विभाजित करना है। तो 72 को क्या करेंगे कि को प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। तो इसका को प्राइम फैक्टर क्या होगा, 8 और 9 होगा, ठीक है, 8 और 9 होगा। 8 को हम अगर 8 से हम जानते हैं कि विभाजित होने के लिए लास्ट 3 अंक क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। अगर सबसे न्यूनतम मान करेंगे तो y बराबर 0 रखेंगे तो ये पूरी नहीं हो, कैंसिल होता है। अगर 1 रखेंगे तो पूरी डिवाइड नहीं होगा। y बराबर 2 रखेंगे तो ये शेष बच जाता है, और 3 रखेंगे तो ये पूरा डिवाइड हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि y का मान निकल गया 3। अब बच गया यहाँ पे 9, ठीक है। तो हम जानते हैं कि 9 से डिवाइड होने के लिए पूरी संख्या का योग 9 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम 5 + 4 + 7 + 2 + 6 + x + 7 + 9 + 3 + 6 करेंगे तो ये कितना आ जाता है, तो ये आ जाएगा 49 + x। अगर इसको हम 9 से डिवाइड करना है तो कितना x का मान लेना पड़ेगा, तो x का मान यहाँ पे लेना पड़ेगा हमको कितना, 5। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 लेंगे तो टोटल हो जाएगा 9×5 = यानी ये डिवाइड हो जाता है। तो यानी x बराबर हमको क्या निकल गया, यहाँ पे 5 निकल गया, ठीक है। अगर x बराबर यहाँ पे हमको 5 निकल गया तो अब हमको मान पूछ रहा है 5x-3y, ठीक है। तो यहाँ से आप यहाँ देखिए, अब हमको मान क्या पूछ रहा है, 5x-3y। अगर 5 गुने कितना हो जाएगा, 5 - 3 गुने कितना हो जाएगा, 3, यानी 25 - 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ऑप्शन ये सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है कि 4 पुरुष और 5 महिला 8 दिनों में 8800 रुपया कमा सकते हैं। 7 पुरुष और 10 महिला 5 दिनों में 10,250 रुपया कमा सकते हैं। तो बताना है कि 8 पुरुष और 12 महिला कितने दिनों में 21,600 रुपया कमा सकते हैं। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे कि क्षमता निकालेंगे, पुरुष और महिला को क्षमता निकालेंगे। तो क्या है, यहाँ पे देखिए 4 पुरुष है तो 4 पुरुष को हम एम ले लेते हैं, एम से क्या होता है, मैन, ठीक है। और है तो प्लस देंगे, 5 महिला है तो डब्लू ले लेंगे, वोमेन ले लेंगे, ठीक है। ये कितना दिन में काम करता है, 8 दिन काम करता है, तो इसको कितना मिलता है, 8800 रुपया मिलता है। जो भी काम होगा या कमाएगा वो नीचे लिखाता है, ठीक है। और वही बोल रहा है कि 7 आदमी, ठीक है, 7 पुरुष और है तो 10 महिला इस काम को 5 दिन करता है तो उसको कितना कमाता है, 10,250 रुपया कमाता है, ठीक है। अब इसको आप यहाँ से क्या कर दीजिएगा, सोल्व कर दीजिएगा। तो 8 से 1100 बार में जाएगा, और 5 से कितना बार में ये जाएगा, यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल करिएगा तब 5 से ही चल जाएगा 205 बार में। 5 से इसको करिएगा तो 41 बार में जाएगा, 5 से ही 22 बार में जाएगा, ठीक है। अब इसको आप क्या करिएगा कि सोल्व कर दीजिएगा। तो गुना करिएगा, 41 को क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा
तो 164 m प्लस कितना आ जाएगा 205 W बराबर 154 m प्लस 220 W आ जाता है। ठीक है, अब इसको क्या करना है कि इसको इस साइड ले जाना है और इसको इस साइड ले जाना है। ठीक है, तो माइनस कीजिएगा 164 में 154 तो कितना होता है 10 m आता है। ठीक है, बराबर 15 W आ गया। ठीक है, तो यहाँ से पुरुष और महिला के कितना अनुपात होता है 15/10, जिसको हम लिख सकते हैं 3/2। ठीक है, हमको ये आ गया है। ठीक है, अब हमको पूछ रहा है क्या कि अगर इसको वैल्यू इसमें कोई में पुट करेंगे तो ये टोटल काम निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला पेज ले लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं कि आदमी और औरत का क्षमता कितना निकला था 3/2 निकला था। अब टोटल काम को ये लेंगे तो 4m प्लस 5W 8 दिन में काम किया तो कितना कमाया, यहाँ पे 8800 कमाया। तो बताना है क्या कि 8 पुरुष ठीक है और 12 महिला ठीक है इस काम को कितना दिन में करेगा। ठीक है, एक्स मान लेते हैं या डी मान लेते हैं, जबकि 21,600 कमाना चाहिए उसको। बस इसको क्या करना है कि एम के स्थान पर 3 पुट करना है, डब्ल्यू के स्थान पर 2, एम के स्थान पर 3 और डब्ल्यू के स्थान पर 2, तो यहाँ से डी निकल जाएगा। ठीक है, अभी इसको करिएगा तो देखिए चलते 12 5 दूनी 10 22 गुने 8 हो जाता है बटे 8800 हो जाता है। ठीक है, बराबर 38 24 12 दूनी 24 24 48 हो जाता है बटा 21,600 गुने डी हो जाता है। ठीक है, यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हैं 8 से 1100 बार में, 2 जीरो से 2 जीरो चले गया, 11 से 2 बार में जाएगा, 2 से यहाँ से 24 बार में जाएगा और 24 से यहाँ 9 बार में डायरेक्ट चल जाएगा। तो डी बराबर क्या निकल जाता है 9 निकल जाता है। तो इसको 9 दिन इतना कमाने में 9 दिन लगेगा, तो राइट आंसर बी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है कि गीता ने 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई, जबकि 45% अंक प्राप्त करने वाले संदीप को परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 25 अंक ज़्यादा मिले। तो 64% अंक प्राप्त करने वाले विमल को कितने अंक मिले। तो देखिए गीता को 30% अंक मिले, जो कि पास होने से 50 नंबर कम मिला है। ठीक है, तो माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए संदीप का 45% मिले, जो कि पास होने से 25 अंक ज़्यादा मिले। ठीक है, अब इसको हम डिफरेंस निकाल देंगे तो 45 में से 30 जाएगा तो 15% हो जाएगा। अब इसको डिफरेंस निकालिएगा, देखिए यहाँ पे 0 है प्लस है तो यहाँ पे कहीं प्लस 25 होगा, यहाँ पे कहीं -50 होगा, तो इसके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। ठीक है, तो 1% बराबर 5 आ गया, तो बताना 100% बराबर कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। यानी कुल अंक कितना का हुआ 5 अंक का हुआ। ठीक है, 500 अंक का हुआ। तो बताना है ठीक है विमल का कि विमल का कितना मिला। तो 500 में 64% उसको मिलता है, तो कितना नंबर मिल गया उसको। तो 5 के 20 है 6 पत्ते 30 है 2 32, यानी 320 नंबर उसको अंक प्राप्त हुआ। तो राइट आंसर क्या हो जाता है ऑप्शन बी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि कितना भाग में है 4 भाग में है। एक भाग यहाँ पे हो जाता है, एक भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया, तीसरा भाग यहाँ से और चौथा भाग यहाँ से। हम जानते हैं इसको सोल्व करने के लिए क्या होता है जरूरी बोर्ड मार्क्स के। ठीक है, बोर्ड मार्क्स से ही सोल्व होता है। तो सबसे पहले हम क्या यहाँ पे करेंगे, सबसे पहले इसको रेकरिंग का सोल्व करेंगे, उसके बाद अंदर का ब्रैकेट में है जिसका सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए इसको अगर सोल्व हम यहाँ पे करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, भागा कितना हो जाएगा 3/7 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर का सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 में से 2 गया 1 8 में गुना करेंगे 8 8 6 14 हो जाएगा। तो गुना का यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 14 लिख सकते हैं। अब प्लस यहाँ पे दे देते हैं। अब यहाँ पे अंदर में देखिएगा तो यहाँ पे सोल्व अगर कीजिएगा तो
एलसीएम लीजिएगा तो 14 होगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना 6 ये 8, तो 14/14 यानी 1 हो जाता है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 1/5 और गुना करेंगे तो 25 ऊपर चल जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे वाला सोल्व करते हैं। तो नीचे वाला कितना है, यहाँ से देखिए 2 भाग में, तो 18 भाग कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 में से 4 गया 6 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस, अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाता है, 10 में से 2 जाएगा 5 हो जाएगा, 5 4 9। ठीक है, 5 4 9, 9 में से 1 गया 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 32/8 हो जाएगा। अब एक स्टेप इसको आगे चलिएगा तो देखिए 7 से 2 बार में कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 1/6 बच जाएगा प्लस के। यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल करिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाता है, 5/7 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कर सकते हैं 5/7 माइनस 1 बटे कितना हो जाएगा ये, यहाँ से 18 में से 6 से भाग करेंगे तो 3 हो जाएगा, और यहाँ में 32 में 8 से भाग करेंगे 4 हो जाएगा। अब इसको एलसीएम आप यहाँ पे लेंगे तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। ठीक है, 42 हो जाएगा, तो इपरे हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 56 30 और माइनस 42, और गुने नीचे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ऊपर के सोल्व करिएगा तो -5 आ जाता है, नीचे के सोल्व करिएगा तो कितना आ जाता है, 294 आ जाता है। तो राइट आंसर -5/294, ऑप्शन बी सही हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे है। ठीक है, कि एक दुकानदार है। ठीक है, एक दुकानदार 45 रुपये प्रति केजी से की दर से खरीदता है 20 किलो चीनी। ठीक है, तो इसको टोटल कितना लगा, 900 रुपया लगा है। ठीक है, अगर वो 50 रुपये प्रति दर से चीनी खरीदता है 25 केजी, तो उसको कितना लगेगा, 1250 रुपया लगेगा। अगर वो 40 रुपये प्रति केजी से 35 किलो चीनी खरीदता है तो उसको कितना रुपया लगेगा यहाँ पे, तो उसको यहाँ पे लग जाएगा कि लगभग 40 70 140 यानी 1400 रुपया लग जाएगा। ठीक है, तो इसको जोड़िएगा तो टोटल खर्चा उसको कितना आ रहा है, 3550 रुपया आ रहा है। ठीक है, 3550 आ रहा है, और 450 रुपया वो एक्स्ट्रा खर्च करता है अन्य व्यवस्था पर, तो टोटल कितना हो जाता है यहाँ पे, 4000 रुपया हो जाता है। ठीक है, और 4000 ये लग गया टोटल कितना केजी किनने में, यहाँ पे टोटल कितना केजी कीना, तो यहाँ पे 20 45 और 45 35 टोटल 80 किलो लग गया। ठीक है, 80 किलो किनने में 4000 रुपया खर्च हो गया। तो यहाँ से 1 किलो के दाम कितना निकल जाता है, 50 रुपया निकल जाता है, यानी सीपी इसको 50 हो गया। और कह रहा है कि अगर इसको बेचेगा 52 रुपये, ठीक है, 50 पैसे प्रति केजी, तो इसको प्रॉफिट कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस करिएगा तो 2.5 रुपया 50 पैसा का प्रॉफिट हो जाता है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए 2 रुपया 50 पैसा किस में हुआ, 50 रुपया में हुआ। तो बताना है कि 100 रुपया में कितना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको सोल्व कर देना है, तो कितना बार में जाएगा, 5 बार में, यानी 5% का इसका प्रॉफिट हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाता है यहाँ पे, ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी किसी कार्य को, ठीक है, ए 24 दिन में करता है और बी 40 दिन में करता है। तो इसका यहाँ से एलसीएम निकालेंगे तो 120 हो जाएगा। तो ए का क्षमता 5 हो गया और बी का क्षमता 3 हो गया। ठीक है, और जब कह रहा है वह एक साथ 8 दिन तक कार्य करते हैं, ए और बी कितना दिन तक करते हैं, 8 दिन तक, और सी अकेले उस काम को 14 दिन तक करते हैं। तो यहाँ से इसको क्षमता निकालेंगे तो 56 एलसीएम होगा, तो इस 7 बार में जाएगा, ये कितना बार में 4, तो यहाँ से क्षमता निकल गया 7 और 4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है कि कह रहा है एक साथ कार्य करते हुए ए और सी समान कार्य का 75% भाग पूरा कितना दिन में करेगा। ए और सी कह रहा है तो ए 5 काम कर रहा है, ए 4 काम कर रहा है, यानी टोटल 9 काम कर रहा है।
और कुल काम कह रहा है, यहाँ समय निकालने के लिए कह रहा है। तो टोटल कितना है 120 है, इसका 75% कितना हो जाता है 120 बटे गुने 75/100 हो जाएगा। ठीक है। और इसको अगर एक दिन में 9 काम कर रहा है तो इतना काम कितना दिन में करेगा, तब 5 देखिए 25 से 4 बार में, 25 से 3 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से 40 बार में, और इसको कितना बार में 10 बार में जाएगा। तो टोटल 10 दिन इसको काम करने में लगेगा। तो ऑप्शन ये सही हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। तो 7 नंबर कह रहा है कि यदि 3:9 का तृतीय का अनुपात पी है, तो ठीक है, पी के यहाँ से मान निकालेंगे, 3/9 कर देंगे और 9 बटे क्या कर देंगे, पी कर देंगे। तो यहाँ से 3 हो जाएगा, तो पी बराबर 27 निकल गया। ठीक है। अब कह रहा है 6 पी और 4 का चतुर्थ अनुपात निकालना है। ठीक है। तो 6 दिया हुआ, 25 का मान 27 दिया हुआ है, 4 दिया है, चतुर्थ अनुपात हम x मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6/27 करेंगे बराबर 4/x करेंगे। ठीक है। यहाँ से करिएगा तो देखिए 3 से जाएगा 2 बार में, 3 से जाएगा 9 बार में, 2 से कितना बार में 2 जाएगा, तो x बराबर कितना होगा 18 हो जाएगा। तो चतुर्थ अनुपात कितना हो जाएगा, ये ऑप्शन ये सही हो जाता है, यानी ऑप्शन ये सही हो जाता है 18। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 8 देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक्स, ठीक है, 250 मीटर लंबी किसी दूसरी रेलगाड़ी समान दिशा में वाई को ओवरटेक करती है और 72 सेकंड में उसे पूरी तरह से पार कर लेती है। यदि रेलगाड़ी विपरीत दिशा में जा रही हो तो वे एक दूसरे को 18 सेकंड में पार कर जाती है। तो एक्स के लंबाई और वाई की चाल किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। ठीक है। एक्स का यहाँ पे हम देखते हैं तो चाल कितना है, तो यहाँ पे एक्स का चाल है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। और इसका लंबाई हम क्या मान लेते हैं, लंबाई इसका हम b मान लेते हैं। ठीक है। अब बाई का क्या होता है कि चाल कितना है, तो बाई का चाल हम a मान लेते हैं। और इसका लंबाई कितना दिया हुआ है, लंबाई इसका दिया हुआ है 225 मीटर। ठीक है। अब देखिए अब सारा खेल यह इस पॉइंट का है। ठीक है। अगर समान दिशा में जा रहा है तो दोनों अपनी लंबाई को ही पार करेगा, तो b प्लस कितना हो जाएगा 225। अगर समान दिशा में जा रहा है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है। तो 60 माइनस यहाँ पे 1 कर दिए तो कितना सेकंड में पार हो गया, 72 सेकंड में पार हो जाता है। ठीक है। अब इसको हमको क्या करना है कि यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे सेकंड है, यहाँ किलोमीटर है, तो 5/18 से इसको हम गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा ऊपर। ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये 4 बार में कैंसिल हो जाता है। ठीक है। अब इसको आप क्या करना है, इसको आपको सोल्व करना है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई इसको कीजिएगा तो कितना हो जाता है, 25 प्लस 225 बराबर 5 है, तो यहाँ पे 120 1200 हो जाएगा, यहाँ पे -20 ए हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, 20a प्लस b बराबर 1200 में 225 माइनस कीजिएगा तो यहाँ पे 975 आ जाता है। ठीक है। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है। उसी प्रकार से आप यहाँ पे देखिए। ठीक है। अगला पेज ले लेते हैं। ठीक है। अगला पेज ले लेते हैं। तो अगर लंबाई था, अगर b प्लस 225 किसका, अगर अपोजिट डायरेक्शन में आता है तो क्या होता है, प्लस होता है, तो 60 प्लस a हो जाता है। ठीक है। और ये कितना सेकंड में पार करते हैं, 18 सेकंड में। तो ये अपना अति, तो इसको किलोमीटर है तो मीटर पर सेकंड में गुना करेंगे, तो यहाँ से 18 से गुना करेंगे तो 18 कैंसिल हो जाता है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका आपकी क्या बन जाता है, यहाँ पे तो इसको लिख सकते हैं 225 प्लस b बराबर
300 प्लस 5a, ठीक है। अब इधर लाइएगा तो क्या हो जाता है, 5a माइनस बी बराबर माइनस के 75 आ जाता है। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अब सिर्फ सोल्व करना है। तो इक्वेशन 1 कितना था यहाँ पे, 20a प्लस बी बराबर 975 था, इक्वेशन 1 है। और इक्वेशन 2 कितना, 5a माइनस बी बराबर कितना है, -75 है, ठीक है। इक्वेशन 2 है। इसको देखिए कोई एगो इक्वल करना है, ठीक है। अगर कोई एगो इक्वल करना है तो देखिए यहाँ पे इक्वल है, तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ से कैंसिल करिएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, इसको जोड़ दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 25a बराबर कितना हो जाता है, 900 हो जाता है, ठीक है। तो a बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 36 हो जाता है। ठीक है। अब इसको क्या करना है कि कोई एगो इक्वेशन में पुट कर देना है। तो अगर कोई एगो इक्वेशन में पुट करिएगा तो b बराबर क्या आ जाता है, b बराबर यहाँ पे 255 आ जाता है, ठीक है। कितना आ जाता है, 255 आ जाता है। तो इसका लंबाई कितना है, 255, और 1 किलोमीटर में आएगा। तो a बराबर चाल कितना है, 36 किलोमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा, 255 और 36, ऑप्शन ए सही हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा सा क्वेश्चन कैलकुलेशन था, लेकिन आपको ज़रूर समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी किसी कक्षा में छात्रों के समूह की औसत आयु 15.5 वर्ष है, ठीक है। ये किसी कक्षा में मान लिया था एक छात्र है, इसका औसत आयु कितना है, 15.5 है। तो टोटल कितना हो जाएगा, कुल 15.5 एक्स हो जाएगा, ठीक है। इस कक्षा में 15 नए छात्र शामिल हो जाता है, जिसके कारण 14.5 क्या हो जाता है, औसत वाले, ठीक है। तो टोटल कितना यहाँ पे आयु हो जाएगा, 217.5 हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए टोटल कितना हो जाता है, 1 प्लस 5 छात्र, 15 छात्रों का औसत आयु कितना हो जाता है, टोटल आयु कितना हो जाता है। तब 15.5 एक्स प्लस 217.5 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकालना है, क्या, ये तो टोटल हो गया। अब यहाँ पे इसको क्या निकालना है, हमको औसत आयु निकालना है, ठीक है। तो 15.5 का औसत आयु कितना हो जाएगा, यहाँ से गुना करिएगा, ठीक है। तो कितना हो जाता है, 15x प्लस 225, ठीक है। ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए किस प्रकार से हुआ है। जैसे यहाँ तक आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे कि टोटल छात्र जहाँ यहाँ पे देखिए, जिसके कारण कक्षा में छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है, ठीक है। 1 प्लस 15 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 15x प्लस गुना करिएगा तो 225 हो जाता है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसको दोनों जोड़ को इसका इक्वल कर देना है। तो 15.5 एक्स प्लस 217.5 बराबर कितना होगा, 15 एक्स प्लस 225 हो जाएगा। इधर माइनस कीजिएगा तो कितना होता है, 0.5 एक्स बराबर, इसको इधर माइनस करिएगा तो कितना होता है, 7.5। तो एक्स बराबर कितना यहाँ से निकल जाएगा, 15। तो यहाँ कक्षा में शुरुआत में कितना संख्या था, हम एक्स माने थे, तो एक्स बराबर 15 आ गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे देखेंगे, दिया गया दंड आरेख में एक कंपनी द्वारा 2001-2002 से 2008-2009 तक अर्जित लाभ को दर्शाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए उसके द्वारा क्वेश्चन पहले देख लेते हैं क्या कह रहा है। उन वर्षों की संख्या जिसमें कंपनी का लाभ औसत लाभ से अधिक और जिसमें लाभ औसत लाभ से कम का अनुपात निकालना है, ठीक है। पहले तो क्या निकालना पड़ेगा, इस कंपनी का औसत निकालना पड़ेगा। देख लेते हैं, 605 50 प्लस
730 प्लस औसत हम निकाल रहे हैं यहाँ पे 520 प्लस 680 प्लस 740 प्लस 900 कितना हो जाएगा 740 490 प्लस और यहाँ पे कितना है 660 प्लस 810 टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाता है 5280 आ जाता है बटे 8। करिएगा इसको कैंसिल तो 660 आ जाएगा। ठीक है, अभी एवरेज निकल गया, औसत निकल गया। अब अधिक और कम का यहाँ पे हमको अनुपात निकालना है। ठीक है, तो 660 से अधिक कितना है तो ये नहीं है, 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और यहाँ पे ये तो बराबर हो गया 4 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। 1 बराबर होता है और बच गया कितना, यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया। तो 4 अनुपात यहाँ पे 3 राइट आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ये सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे तो 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक लड़का 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है तथा एक पुल को 9 मिनट में पार कर लेता है, तो पुल का लंबाई क्या होगा। हम जानते हैं चाल बटे क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। ठीक है, समय होता है। चाल कितना है 25 किलोमीटर बराबर है। ठीक है, और वो दूरी कितना है तो मान लिया जाए कि 1 मीटर दूरी है पुल का। ठीक है, तो कितना मिनट में पार करता है 9 मिनट में। देखिए यहाँ मिनट है तो सेकंड में बदलेंगे तो 7 से गुना करेंगे, किलोमीटर है तो मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5/18 से यहाँ पे गुना करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 9 से 2 बार में 2 से 30 बार में हो जाता है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 25 गुने 5 गुने 30 हो जाता है। तो 25 पचे 125 गुने 30 कितना हो जाएगा, अब इसको गुना करिएगा तो यहाँ पे हो जाता है 15 12 36 3750 मीटर हो जाता है। तो इसका लंबाई कितना हो जाता है 3750 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे है क्या। ठीक है, कि दो संख्या का एलसीएम और एचसीएफ का योग 372 है। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना है 372 है। ठीक है, और यहाँ पे जो एलसीएम है वो एचसीएफ का कितना गुना है 92 गुना है। अगर यहाँ पे एचसीएफ कितना एक्स मानेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम 92 एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स कितना है 92 एक्स प्लस एक्स बराबर 372 आ जाएगा। तो 93 एक्स बराबर कितना हो जाता है यहाँ पे 372। ठीक है, तो एक्स बराबर कितना बार में जाएगा 4 बार में, तो एक्स बराबर 4 आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्स बराबर 4 आ गया तो एचसीएफ 4 हो गया, इसमें 4 से गुना करेंगे तो 368 हो जाता है। अब हम जहाँ पूछ रहा है यहाँ पे कि एक संख्या 368 है तो दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या होता है कि नहीं। ठीक है, अब एलसीएम दिया हुआ है 368, एचसीएफ दिया हुआ है 4, पहली संख्या 368 तो दूसरी संख्या क्या होगा, 368 से 68 कैंसिल हो गया तो दूसरी संख्या एक्स बराबर सेकंड संख्या यहाँ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाता है ऑप्शन बी सही हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे कह रहा है दो संख्या का अंतर 5 है, जैसे a माइनस बी बराबर कितना मान लेते हैं 5 है यहाँ पे। ठीक है, और उसका गुणनफल, इसका गुणनफल कितना दिया हुआ है 336 दिया हुआ है। तो बताना है कि दोनों संख्या का योग कितना होगा, योग इसका कितना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे जानते हैं a प्लस बी के दी होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a माइनस बी के दी होल स्क्वायर प्लस 4ab होता है। ठीक है, यहाँ से पुट करेंगे a माइनस बी का 5 के स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 गुना कितना हो जाएगा 336 होगा। यहाँ पे 25 हो जाएगा प्लस कितना हो जाता है यहाँ पे 13 गुने 4 करेंगे तो यहाँ पे हो जाता है 1344। ठीक है, 1344 हो जाएगा, जोड़िएगा तो कितना हो जाता है 1300, यहाँ पे 69 हो जाता है।
तो ए प्लस बी के दी होल स्क्वायर इक्वल टू 1369 हो गया। तो ए प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1369। और ये किसका आता है, 37 का आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 252 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होता है। तो हम जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 इंटू D1 इंटू D2 होता है। ठीक है, यहाँ पे क्षेत्रफल 252 दिया हुआ है, यहाँ पर 1 इंटू D1 कितना है, 14 है, तो D2 हमको निकालना है। 2 से 7 बार में जाएगा, 7 से कितना बार में जाएगा, 7 21 4 36 बार में। तो D2 बराबर कितना हो जाता है, 36 हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन सी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे है, किसी गोले का आयतन उसके सतह के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, किसके बराबर है, उसके सतह के। तो कुल सतह का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2r से यहाँ पे जाएगा तो एक r बचेगा। तो r बराबर यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा। तो रेडियस कितना हो जाता है, 3। ऑप्शन ए सही हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, अगर समझ में आया होगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।